हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशान यूवी ब्लॉग्स। और आप सबका ब्लॉग में वेलकम करते हैं। और जैसे कि हम बता रहे हैं, हम कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी आ गए थे, इसके फाइनल एग्ज़ाम भी आ गए, तो इस एग्ज़ाम के चक्कर में हम लोग ब्लॉग नहीं डाल पाए, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। हमने थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया, पढ़ाई की तरफ भी हमने थोड़ी वो बनाई है। 2-3 महीने हो गए हमने ब्लॉग नहीं डाला है। हमने जो लास्ट ब्लॉग डाला था, हमने डाला था शायद ट्विन टावर का। ये ट्विन टावर का डाला था। हाँ। और इस ब्लॉग के चक्कर में हमारी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा था, तो हम सोच रहे दोनों काम जरूरी है भाई, ये भी जरूरी वो भी जरूरी। मेन काम तो हमारा पढ़ाई है, तो हमने 2 दिन के लिए 2 महीने के लिए छुट्टी ली थी, पढ़ाई करी हमने, पेपर दिया और आज हम आपके सामने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जो आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, बहुत चल रहा है आजकल। आफ्ताब और श्रद्धा का जो मर्डर हुआ है। आफ्ताब जो है श्रद्धा के बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने उनका मर्डर करा है। मर्डर ऐसा है जो आफ्ताब आमीन पूना वाला है, उनका पूरा नाम है, वो उन्होंने मर्डर करा था श्रद्धा वॉलकर का। और वो उनके पास जो आफ्ताब था, उनके पास 4 डिफरेंट नंबर थे, मतलब फ़ोन नंबर्स। सोर्स के हिसाब से बता रहे हैं हम, सोर्स जो आया उनके पास न्यूज़ के पास। और शॉकिंग बात ये थी कि श्रद्धा के फ़ोन नंबर से आफ्ताब ने एक फ्रिज, 300 लीटर का फ्रिज उन्होंने ऑर्डर करा था। और फिर उसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स चॉप करके, काट के उसमें डाल दिए, उसमें जो है स्टोर कर दिया। तो आफ्ताब जो था वो 3-4 नंबर कर रहा था जो रिपोर्ट कर लिए गए, उनमें से एक नंबर जो था वो रिपोर्ट कर लिया गया श्रद्धा वॉलकर के नाम से। सोर्स तो ये बता रहे हैं कि आफ्ताब के जो 10 डिजिट के नंबर, तो 10 डिजिट के नंबर होते हैं, एंडिंग उसकी 26 और 20 होती है। तो उसका जो रिलेशन होता है वो श्रद्धा के सोशल अकाउंट से होता है। वो यूज़ करता था 49 नंबर कॉल, पैकर्स एंड मूवर्स के नाम से उन्होंने करा था। 49 लास्ट में उसका नंबर था, उस नंबर से उन्होंने करा था। दिल्ली से फिर वो वसई आया, वसई उन्होंने करा था। और शॉकिंग एक बात और आ रही है, उसके पास 3 से 4 सिम थे, जिससे वो अमित दुबे क्राइम साइबर जो थे उन पर उन्होंने साइबर क्राइम एक्सपर्ट, उस नंबर से उन्होंने 3-4 सिम थे, उसमें उन्होंने बताई थी उन्होंने। वो जब भी मोबाइल नंबर 18 से अगर वो एंड होता था तो वो श्रद्धा के नाम से रजिस्टर्ड होता था। वो नंबर, जो नंबर 18 में है वो श्रद्धा के नाम से है। और उसने 300 लीटर का फ्रिज दिया था, जैसे मैंने बताया, बॉडी पार्ट्स को करके उसे मार के उन्होंने कर दिया था, जिसे मेमोरी करके पूरा ऑफ करके सब कुछ उसमें बंद कर दिया था। और उसका श्रद्धा का फेसबुक अकाउंट, मोबाइल नंबर एंडिंग 18 से, उसमें सब उसका एक सोशल मीडिया ऐसा समझ लो, उसके फ़ोन नंबर से ही था। सबके फ़ोन नंबर से होता है, हमारी वैसी है, तो लिंक था ही उसके नंबर से। और एंडिंग विद 20 होता था, तो उससे उन्होंने पुलिस ने निकाल लिया और पुलिस उसने आफ्ताब को जो है वो कर लिया। और बाकी जो अब देखी जाए तो आफ्ताब वाला ये जो मर्डर है, केस जो चल रहा है, अभी मैं बता सोचूं तो लंबा चलेगा बहुत। देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या है, कुछ नहीं सकते इसमें। उनकी जो जिसने ये मर्डर करा, आफ्ताब ने मर्डर जो करा है, यानी कि श्रद्धा वॉलकर का मर्डर उन्होंने करा है मर्डर, तो उसमें काफ़ी लंबा फंसेंगे। सुनने में आ रहा है इन्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि अभी कोर्ट से ऐसे ऑर्डर नहीं आए हैं, पर जल्दी ही ऐसे ऑर्डर आएंगे, इन्हें फांसी की सज़ा हो सकती है। फांसी की सज़ा तो देखिए होगी, फांसी की सज़ा इसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने मर्डर करा है। मर्डर में आपको पता ही है सज़ा तो यही होती है फांसी की, और जेल वेल तो होती नहीं है, चोरी वोरी करी होती है। लेकिन फ्रेंड्स कहने की बात यह है, आफ्ताब हैड किल्ड श्रद्धा ऑन May 18, चॉप्ड बाय हर बॉडी पार्ट्स इन 35 पीस। इसका कहने का मतलब है उन्होंने 35 यानी कि उसके 35 पीस करे, और 35 पीस करने के बाद उसने फ्रिज में रखा। फिर फ्रिज में उसे रखने के बाद जब उसने फ्रिज में इसलिए रखा क्योंकि बॉडी की बदबू नहीं आए, बॉडी एकदम सही रहे। और जब भी कोई उसके घर में कोई ऑनलाइन पार्सल लेने आता तो उसके लिए वो धूप बत्ती, अगरबत्ती, खुशबू वाली अपने घर में लगा लेता, जिसके लिए गंदी की बॉडी की स्मेल नहीं आए। और रात के 12 बजे जब सब लोग सोते थे तो अपने बैग में उसकी बॉडी रखे और जंगल में कई जगह फेंक देता था। मेन मकसद गवर्नमेंट को ये कहा है, पुलिस प्रशासन ये कह रही है, अभी उसका जो मेन बॉडी का पार्ट है वो है उसका सर, बाकी बॉडी की उसे हर चीज़ मिल गई, पर अभी तक पुलिस प्रशासन को उसका सर नहीं मिला है। तो हो सकता है क्योंकि उन्हें हर जगह तो उन्हें बॉडी पार्ट्स उसने डाल दिए, हो सकता है सर उसके पास अभी भी हो,
और सर ने कहीं छुपा दिया हो। सर की यही दिक्कत होती है, सर की कह रहा हूँ क्या दिक्कत क्या होती है, सर की कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब सिस्टम ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ध्रुव ने बताया कि उन्होंने हर जगह जंगल में बॉडी पार्ट्स डाल दिए हैं, तो हो सकता है उन्होंने सर कहीं छुपा दिया हो और वो पुलिस ने कह पकड़ ही दिया है और वो मुंह खोलेगा तब बताएगा उसने कहाँ सर छुपाया है। तो जैसे ध्रुव ने बताया, उसने सही बताया। और मई 18 अभी क्या चल रही है, ये नवंबर चल रही है, नवंबर चल रही है और मई में उसका मर्डर हुआ है। कितने महीने हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने हो गए। 7 महीने से बॉडी फ्रिज में थी और ये केस चला नहीं। तो ये अब जाके केस निकला, ये भी नया नया केस है ये। और तो पुलिस ने ऐसा करा, ये कोई मेहरौली फॉरेस्ट में वहाँ पे उसने उसके पीस फेंके हैं। मेहरौली फॉरेस्ट एरिया इन दिल्ली ओवर ए पीरियड ऑफ 18 दिन के लिए। ये दिल्ली में वो कवर, दिल्ली में है वो, उन्होंने पूरा कवर कर लिया है। तो वो चेक कर रहे हैं कि हो सकता है वो सिर जो है वो वहीं पे मिले। और बाकी न्यूज़ और किसके हम बताएं, जैसे एक न्यूज़ हम बता रहे हैं, आजकल आप भूकंप की भी न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत भूकंप भी आजकल बहुत आ रहे हैं। हमने भी भूकंप बहुत झेले हैं, बहुत झेले नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही भूकंप हमें यहाँ तो खैर आते नहीं हैं। ये जो बेसिकली भूकंप आते हैं पहाड़ी इलाके में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पहाड़ ऐसा होता है, भारी भरकम होता है पहाड़, उस पर पहाड़ गिरने का डर रहता है जब भूकंप, और वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। जैसे अभी कहाँ आया था, इंडोनेशिया में आया था, और बाकी जगह इंडिया के कई जगहों पे आया था। दिल्ली में भी देखने को मिला था, और दिल्ली से आता है, दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है आजकल, पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ये सब कैसे कम करा जाए। फ्रेंड्स, बड़ी बात सोचने की तो ये बात है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो जो देखो भाई, पहली बात तो नवंबर के सीज़न में भी गर्मी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा टॉपिक हमारी यह है, अगर हमें सर्च करना है तो हमें इस चीज़ पे सर्च करना है भाई, ठंडी के सीज़न में भी गर्मी पड़ रही है। और पहली बात, हवा इतनी दिन पे दिन इतनी ख़राब होती जा रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमारे फेफड़े जो हैं ये काले पड़ते जा रहे हैं, किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। तो सबसे बड़ा मेन टॉपिक हमारा जो है पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये पॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ तो अधिकतर लोग, ये समझ लीजिए दिल्ली के अंदर कुछ नहीं तो 50-60% लोगों की डेथ हो सकती है इस पॉल्यूशन के कारण, कि कई लोगों के वहाँ पे फेफड़े काले पड़ चुके हैं, बहुत काले पड़ चुके हैं। और देखिए जाए तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, एयर क्वालिटी जो उसकी चेक होती है बहुत हाई दिखाता है वो। तो लोग, अब कोरोना ख़त्म हो गया तो लोग तब भी मास्क पहन के निकलना पड़ रहा है, उन्हें दिक्कत आ रही है इतनी, वहाँ पे लोग तब भी मान नहीं रहे हैं। क्या इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछली बार भी एयर पोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, हमने उसमें हमने कहा था कि पेड़ लगाई जाए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल कम रखें, जिससे जो है ये पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं मानते हैं, क्या करा जाए, होते हैं कुछ लोग ऐसे, अब हम उन्हें क्या कहें, मानते ही नहीं है लोग। सबसे बड़ा टॉपिक हमारा है, हमें अपने आसपास की चीज़ों क्लीन रखना है। देखिए आजकल देखिए डेंगू केस बहुत बढ़ रहे हैं, डेंगू केस बहुत बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। किस लिए बढ़ रहे हैं? आसपास हम गंदगी है, हमारे आसपास नाले हैं, नालियाँ हैं, कूड़ों के ढेर हैं। पहली बात, आप अपने पास साफ पानी इकट्ठे मत होने दीजिए, गमलों में साफ पानी भरने में दीजिए। अगर गमलों में आपके साफ पानी भरा तो उसे तुरंत निकालिए। अपने पास ना गंदगी ना ही साफ पानी, ये दोनों चीज़ आप दूर बचें। और फुल बाजू के कपड़े पहने, और जितना आप इस चीज़ का प्रिकॉशन लेंगे उतना आपका फायदा है। जो डॉक्टरों को तो देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए। और पहली बात, हमें सफाई अपने साफ आसपास की सफाई रखनी है, बहुत ज़्यादा अपने आसपास आप सफाई रखें, आप खुद साफ रहें, अच्छे से नहाएं धोएं। और आज जैसे कि बताया, पूरे कपड़े पहने और पानी गंदा जमा ना होने दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंगू के मच्छर ही इसमें पैदा होते हैं। और हमारी रिश्तेदारी में भी एक डेंगू का केस आया था, उनके रिश्तेदार में उनकी 8 साल की बेटी ख़त्म हो गई। तो इतने छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे सब ख़त्म हो रहे हैं। तो अब कितने सारे लोग खत्म हो गए इससे। अब इसी से ही बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, हार्ट अटैक के उससे केसेस आ जाते हैं। क्योंकि इसलिए हम ये कहेंगे कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें। आप कपिल शर्मा भी देखते हैं, उसमें भी ये कहते हैं अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और कुछ फ्रेंड्स, इस डेंगू से घबराने की ज़्यादा की बात नहीं है। देसी इलाज भी इसके बहुत फायदेमंद है। पहला है ग्लो, इसका पानी पीजिए उबाल के, बहुत फायदेमंद है। और दूसरा केरी,
इसे भी खाइए जिससे कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और तीसरा है बकरी का दूध, जिससे कि ऐसा होता है हमारी प्लेटलेट गिर जाती है। जो डॉक्टर बकरी का दूध बताते हैं, पर कुछ डॉक्टर ये नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बकरी का दूध बहुत ठंडा होता है और जब हम खांसेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट है उन पर जोर पड़ेगा। इसमें डॉक्टर इन चीज़ों का कम उपयोग करने को कहते हैं। मेन मसला है ग्लो का जितना पानी है उबाल के पिए उतना फायदा है। और ये तो एक दवाई है, तो डेंगू क्या सभी पी सकते हैं, ये तो बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, तो जैसे कि नुस्खे बताए ध्रुव ने कि ये आजकल जरूरी है, ये करना चाहिए। बकरी का दूध पिए और क्या क्या बताया हुआ, ग्लो कीवी ये सब करें काम। और आप हेल्दी चीज़ें खाएं, ये बाहर की चीज़ें आप ना खाएं, जैसे ये समोसे आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हैं, पिज्ज़ा खाएं। इससे भी जो है तेला तना बुला चीज़ें होती हैं, इसमें भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये बनाते हैं, ये कब का रखा भी बना लेते हैं ये लोग, इसमें भी बीमारियां हो जाती हैं। खाएं आप थोड़ा खाएं, ज़्यादा नहीं कि आप रोज़ खा रहे हैं, कम ही खाएं। जैसे कि होता है देखिए ज़्यादा ही खाते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं जो फास्ट फूड जो होते हैं बहुत केमिकलाइज्ड होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। और भाई हम ये नहीं कह रहे हैं हम फास्ट फूड खाते हैं, हमें फास्ट फूड बहुत पसंद है, पर क्या करें भाई, कभी कभार मन कर जाता है तो खा लेते हैं। और कभी कभार खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं हम। अभी तो हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, जब हम 35 या 40 की एज में पहुँचेंगे तो हमें यही चीज़ हमें बहुत नुकसान देंगी। यही फिर हमें अंदर ही अंदर फिर वो करती रहेगी। जो इनका ऑयल जो होता है वो वही ऑयल 10 दिन यूज़ करते हैं, वो 10-20 दिन यूज़ करते हैं। हाँ, ये एक ही ऑयल, ये नहीं है कि अब जैसे हम घर में बनाते हैं खाना तो नए तेल में बनाते हैं, लेकिन ये बनाते हैं 10-15 दिन ऐसे ही रखे रहते हैं, ये उसमें तेल में बनाते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है, ये रखा सामान भी दे देते हैं खाने पीने के लिए, तो इनसे भी आप बचें। आप खाएं पैकेट वाला खाएं खाना, पैकेट में इतने ज़्यादा वो नहीं होता है, खुला हुआ चीज़ें ना खाएं। खुले हुए में ही सबसे ज़्यादा जो है बीमारियाँ पड़ती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, फिर वो ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो उन्हीं का हो रहा है, नुकसान हमारा है, हम पैसे दे रहे हैं उन्हें और हमें बीमारियाँ चढ़ रही हैं। फिर हम हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं और एक दिन फिर डेथ हो जाती है, क्या करें। तो खर्चा भी इसी में ही है कि इसलिए फिर हम यही कहते हैं कि आराम से रहें, आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार ऐसे खाएं। बस फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और अब फिर नए दोबारा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी हमसे गलती हो गई प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में डालते रहे। मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है कितने तक का। घर में सेफ रहिए और मज़े से अपनी ज़िंदगी जीजिए। मज़े से ज़िंदगी जीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ज़िंदगी अपनी है, अपने हिसाब से जीजिए, पर हेल्दी जीजिए। बस चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।